ग्रेट निकोबार आइलैंड। नाम सुनते ही साफ सुथरे बीचेस, हरे भरे जंगल और एक ऐसी दुनिया जो टाइम के साथ नहीं बदली की तस्वीरें आंखों में आ जाती हैं। इंडियन ओशन का ये ज्यूल निकोबार आइलैंड्स में सबसे बड़ा बायोडायवर्सिटी का घर है। इसके जंगलों में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं। अनोखे प्लांट्स, रंग बिरंगे बर्ड्स और रहस्यमयी क्रीचर्स सब इस नाजुक इकोसिस्टम में फलते फूलते हैं। इसी अबंडेंस में रहते हैं शोम्पेन लोग। ये एक इंडिजिनस ट्राइब है जो सदियों से इस आइलैंड को अपना घर कहते हैं। इनका जीवन जंगल से जुड़ा हुआ है। वो अपने खाने पीने और जीने के लिए जंगल पर निर्भर हैं। शोम्पेन के आइसोलेशन ने उनके यूनिक कल्चर और ट्रेडिशंस को बचाए रखा है, लेकिन अब उनका अस्तित्व एक क्रॉसरोड्स पर है। ये जन्नत जैसा आइलैंड वाइल्ड लाइफ और एंशिएंट कल्चर्स दोनों के लिए एक सैंक्चुअरी, एक अनिश्चित फ्यूचर का सामना कर रहा है। डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्लान्स चल रहे हैं। अगर ये प्लान सच हो गए तो ग्रेट निकोबार हमेशा के लिए बदल जाएगा। सवाल ये है कि किस कीमत पर। इंडिया ने ग्रेट निकोबार आइलैंड पर एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। सरकार इस रिमोट आउटपोस्ट को ट्रेड और टूरिज्म के बस्टलिंग हब में बदलना चाहती है। उनके प्लान्स बड़े पैमाने पर हैं। हांगकांग जैसे बनने का एम है। इस ट्रांसशिपमेंट हब पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होने का अनुमान है। इसमें एक स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्ट, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन होगा। प्रोजेक्ट के सपोर्टर्स इसके पोटेंशियल की बात करते हैं कि ये इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। उनका कहना है कि इससे जॉब्स क्रिएट होंगे और इंडिया ग्लोबल ट्रेड में एक मेजर प्लेयर बन जाएगा। ग्रेट निकोबार का स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेजर शिपिंग लेन्स के पास होने के कारण इसे अट्रैक्टिव बनाता है। सरकार का कहना है कि ये डेवलपमेंट इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन तरक्की के इस विजन की एक कीमत है। इतने बड़े अंडरटेकिंग के एनवायरमेंटल और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स आइलैंड के फ्रैजिल इकोसिस्टम और उसके इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स की कीमत पर आते हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने ग्रेट निकोबार के प्रिस्टीन एनवायरनमेंट पर एक लंबा साया डाल दिया है। आइलैंड के रेन फॉरेस्ट्स जो लाइफ से भरे हैं, डिफोरेस्टेशन के खतरे का सामना कर रहे हैं। अनुमान है कि लगभग 130 स्क्वायर किलोमीटर जंगल साफ कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जगह बनाने के लिए है। इतने बड़े पैमाने पर डिफोरेस्टेशन बहुत विनाशकारी होगा। वाइल्ड लाइफ पर इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा होगा। कई स्पीसीज, जिनमें से कुछ दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, एक अनिश्चित फ्यूचर का सामना कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मरीन लाइफ को भी खतरे में डालता है। ग्रेट निकोबार के आसपास के पानी में कोरल रीफ्स और कई तरह के मरीन एनिमल्स रहते हैं। बढ़ती शिपिंग एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन से होने वाला पोल्यूशन इन डेलिकेट इकोसिस्टम्स को इरेपरेबली डैमेज कर सकता है। शोम्पेन लोग भी एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट का सामना कर रहे हैं। उनकी ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो जंगल से इतनी क्लोजली टाइड है, खतरे में है। प्रोजेक्ट उनके एंसेस्ट्रल लैंड से उनका कनेक्शन तोड़ सकता है। ये उन्हें उन डिजीजेस के कांटेक्ट में भी ला सकता है जिनके लिए उनके पास इम्यूनिटी नहीं है। कल्चरल डिसरप्शन और डिस्प्लेसमेंट की संभावना बहुत ज्यादा है। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट एक कॉम्प्लेक्स डिलेमा पेश करता है। एक तरफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज का लालच है, दूसरी तरफ आइलैंड के नेचुरल हेरिटेज और उसके इंडिजिनस पीपल के राइट्स की रक्षा करने की जरूरत है। डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच सही बैलेंस ढूंढना जरूरी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो और वो इरिवर्सिबल एनवायरमेंटल डैमेज की कीमत पर ना आए। शोम्पेन लोगों के राइट्स की रक्षा की जानी चाहिए, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। ग्रेट निकोबार आइलैंड का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है। आज जो डिसीजंस लिए जाएंगे उनके आने वाली जनरेशंस के लिए दूरगामी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दुनिया देख रही है कि क्या इंडिया किसी भी कीमत पर प्रोग्रेस का रास्ता चुनेगा या धरती पर बचे हुए पैराडाइसेस में से एक की रक्षा करना चुनेगा।